आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार आध्या स्टडी स्पॉट पे। तो हम लोग को पता है कि ओलंपियाड पास आ रहा है, तो उसका प्रिपरेशन भी हम लोग को करना ही पड़ेगा। तो क्या आप लोग सब तैयार हैं जीके ओलंपियाड के लिए? मीन्स उसमें जो जीके क्वेश्चन आता है उसके लिए आप तैयार हैं? तो आज हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं और ये 100% है कि इसमें से क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। ओके, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हम लोग का क्वेश्चन है, विच इंडियन सिटी बिकम द फर्स्ट टू रन इंटायरली ऑन सोलर एनर्जी। तो कौन सा ऐसा सिटी था इंडिया का जो सोलर एनर्जी पे पहली बार फुली तरीके से ऑटोमेटिकली मतलब रन किया था? इसका आंसर है दीव। दीव एंड दमन द्वीप के बारे में तो सुना ही होगा, उसी का दीव। ये डेट इम्पॉर्टेंट याद नहीं है रखना, फिर भी इंफॉर्मेशन के लिए देख लीजिए, 2019 में हुआ था। सेकेंड क्वेश्चन है हम लोग का, विच प्लैनेट हैज़ द फास्टेस्ट रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस? आंसर है जुपिटर। इट कंप्लीट वन रोटेशन इन अबाउट 10 आवर्स, द शॉर्टेस्ट डे अमॉन्ग ऑल द प्लैनेट्स। इसे याद करना ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है कि विच प्लैनेट हैज़ द शॉर्टेस्ट डे अमॉन्ग ऑल द प्लैनेट। तो इसका आंसर है जुपिटर। फिर क्वेश्चन है, विच कंट्री लॉन्च द Chandrayaan-3 मिशन दैट सक्सेसफुली लैंडेड नियर मून साउथ पोल इन 2023? ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा इंडिया। इसरो मेड हिस्ट्री एज द फर्स्ट टू लैंड नियर द लूनर साउथ पोल। ठीक है, उसके बाद इंडिया ने जो है Chandrayaan-3 के बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाई हूँ। उसमें बताया जा रहा है कि Chandrayaan-3 कब लैंड हुआ, कैसे लैंड हुआ, कहाँ लैंड हुआ, उस पॉइंट को क्या कहा गया, वो वीडियो अलग से है, उसमें आप जाके देख सकते हैं। ओके, तो 2023 में वो लैंड किया है इंडिया और इसरो के द्वारा। और एक बात बता दूँ इसके बारे में, वो पूरे वर्ल्ड का सबसे कम खर्चीला मिशन था जो सक्सेसफुल हो चुका। ओके, मीन्स उसके पार्ट्स इंडिया में ही बने थे, स्वदेशी जिसे कहते हैं। ठीक है, फिर हम लोग का अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर? तो वॉट आंसर है हमारा, वॉट 1 जूल पर सेकेंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद विच ऑर्गेनेल इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल? हमने सेल चैप्टर में पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया इट रिलीजेस एनर्जी फ्रॉम फूड। ओके, तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। और सुसाइडल बैग्स किसे कहते थे? लाइजोसोम्स को। तो थोड़ा रिकॉल करना भी ज़रूरी है। ओके, आगे चलते हैं। एक इम्पॉर्टेंट नोटिस है, ठीक है, ये तो आना ही आना है क्योंकि ये सबसे रिसेंट है। ओके, तो 2023 में G20 समिट के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे, G20 समिट। ठीक है, तो 2023 में इंडिया के द्वारा G20 समिट को किया गया था। ठीक है, फिर 2000 इसका मोटो क्या था? ये इसका मोटो है। ठीक है, 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर, वसुधैव कुटुंबकम का इंग्लिश। ओके, 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर उसके पहले भी हुआ था, पर 2023 में इंडिया में हुआ था। 2024 में ब्राज़ील में हुआ। इसका मोटो था बिल्डिंग ए जस्ट वर्ल्ड एंड सस्टेनेबल प्लैनेट। ठीक है, और अब इस बार जब ये साउथ अफ्रीका में होगा तो इसका मोटो रहेगा इंक्लूसिव ग्रोथ फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। ओके, तो ये तीनों एक इम्पॉर्टेंट है। ओलंपियाड में ये क्वेश्चन ज़्यादातर रिपीटेड रहते हैं। ओके, उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ओलंपिक गेम्स, उसके बारे में भी मैंने अलग से वीडियो बनाया, पर आप चाहते हैं तो ओलंपिक गेम्स कहाँ होते हैं? मीन्स 2000 हर 4 साल में होते हैं, ये तो हम लोग सबको पता है। अब 2024 में हुआ था, जैसे 2028 में होगा, फिर विंटर एंड समर ओलंपिक, उसके लिए भी अलग से वीडियो। अभी हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं तो वही करते हैं। उसके बाद हमारा सवाल है कि व्हाट इज़ द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ ए ह्यूमन बॉडी? तो इसका आंसर है 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद विच कैनाल कनेक्ट द मेडिटेरियन सी एंड द रेड सी? तो सुएज कैनाल। ओके, फिर विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट इन इंडिया? उत्तर प्रदेश। उसके बाद विच प्लैनेट हैज़ द मोस्ट मून? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
और 2025 के अकॉर्डिंग हमें देना है। ओके, तो सैटर्न। फिर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट टू इक्वलिटी। तो ये तो बहुत ही सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर ओलंपियाड में ये ज़्यादातर रिपीट होता ही होता है। तो इसका आंसर है आर्टिकल 14। फिर व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ जीपीएस। तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। फिर विच इंडियन स्टेट रिसीव्स द हाईएस्ट रेनफॉल। तो मेघालय। फिर विच साइंटिस्ट गैव 3 लॉज ऑफ मोशन। सर आइजैक न्यूटन। तो उनका 3 लॉज याद रखना ज़रूरी तो नहीं है, पर पता रहे तो इन्फॉर्मेशन के लिए अच्छा है। ओके, तो आज हमने 10-15 क्वेश्चन को डिस्कस किया। अगले वीडियो में हम और भी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।